भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी शेयर करनी है और साथ में आपको एक बहुत ही अच्छी कंट्री जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ। पिछले सारे केस जो है क्लियर हो चुके हैं और नए अप्रूवल्स भी आ रहे हैं और नए वीज़ाज़ भी आ रहे हैं और कई भाइयों की ऑलरेडी जो है फ़्लाइट भी है जनवरी के अंदर, वो फ्लाई भी कर चुके हैं। अब ऐसे ही आप भी जो है पूरा प्रोसेस जो है समझिए और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं वो समझिए और ये कंट्री के अंदर अप्लाई कीजिए और मिस मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करने किसी मेरे भाई के साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और याद आए दोस्तों, 28 फरवरी को आपका भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबिनार करेगा। इसके अंदर जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन पक्का कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक लाइव कैंडिडेट को लेकर आएंगे, उसका चेक रिपब्लिक का प्रॉपर तरीके से वर्क परमिट और डॉक्यूमेंट्स और जो भी है आपको पूछना है उससे आप प्रोफेशनल तरीके से उससे पूछ भी सकते हैं वेबिनार के। बाकी इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर मेरे साथ में पर्सनली अगर कॉल 1-to-1 शेड्यूल करनी हो तो उसके लिए आपको कमेंट्स में आप जाओगे, वेबिनार और कंसल्टेशन का लिंक आपको जो है दोनों मिल जाएंगे इकट्ठे। नहीं तो आप साइड में जो है अपना कॉल बुकिंग पे क्लिक करके भी एक पर्सनल कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ही आसान प्रोसेस है, जिसके अंदर आप इजीली 90 to 95 वर्किंग डेज़ के अंदर अप्लाई करके नॉर्थ मैसेडोनिया फ्लाई कर सकते हो। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुननी है। प्रोसेस में थोड़ी सी तब्दीली आई है। एम्प्लॉयर है ना, सबसे पहले अभी इस समय जो डिमांड करने लग गए हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो भी आपके होम कंट्री से होता है, जो भी आपकी अपनी अपनी कंट्री के अंदर जो भी आपका, जैसे कोई नेपाल से है उसका मुफा होता है, ठीक है, जो इंडिया से है उसका भाई का MEA होता है, जो भाई कहीं से भी है, ठीक है। तो अगर कोई गल्फ़ में काम करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर UAE से होता है, तो बाकी अपना आपने अपने देखना है, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली सिस्टम ऐसा है कि आपकी जो PCC है वो ऑलरेडी ट्रांसलेटेड वर्जन के अंदर चाहिए होती है आपका प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले। वो कैसे? जो ट्रांसलेटेड वर्जन होती है दोस्तों, वो ना दो तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल ट्रांसलेटेड कॉपी, एक होती है आपकी स्वॉर्न ट्रांसलेशन, जो कि आपकी कोर्ट और एम्बेसीज के अंदर एक्सेप्टेबल होती है। और वही ट्रांसलेशन जो है हमें चाहिए, जिसके बिहाफ पे आपका जो एम्प्लॉयर है ओरिजिनल ट्रांसलेटेड PCC आपकी जो है उसके बेसिस पे आपका प्रोसेस जो है सबमिट करेगा फॉर गेटिंग एन अप्रूवल फॉर टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, जो कि आपको चाहिए होता है नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर काम करने के लिए। दोस्तों, वर्किंग वीज़ा की बात हो रही है यहाँ पर। उस डॉक्यूमेंट को MVR बोलते हैं, जिसके लिए आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से अप्रूवल दिलवाएगा एम्प्लॉयर, और उसके बेसिस पे ही आप 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे जाके काम करेंगे नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा भाई अप्लाई करना चाहता है ना, तो उसको PCC बाय हैंड अप्लाई करनी पड़ेगी पहले। वो अप्लाई करने के बाद में PCC को ट्रांसलेट अगर उसने करवाना है और वो जानता है कैसे ट्रांसलेट होती है, तो उसके लिए जो है वो करवा सकता है स्वॉर्न ट्रांसलेशन। इसके बारे में जो है मेरे से कॉल के ऊपर जो है पूछ सकता है। नहीं तो फिर अगर उसको नहीं मालूम इसके बारे में, तो वो हमसे PCC की ट्रांसलेशन वाली सर्विसेज ले सकता है, जो कि हमारा वेंडर है नॉर्थ मैसेडोनिया के इटसेल्फ अंदर ही, स्कॉप शहर के अंदर। वहाँ पे उसकी PCC हम ट्रांसलेट करवा के और डायरेक्टली वहीं से जो है एम्प्लॉयर के ऑफिस में भेज देंगे, ठीक है। तो इसके लिए मात्र आपकी जो है ट्रांसलेशन की जो भी कॉस्टिंग आएगी वो आपको बता दी जाएगी, कोई रियल टाइम बेसिस पे आपको बता दी जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, कम कॉस्टिंग आएगी। और इसके अलावा आपका पूरा एक पासपोर्ट कॉपी स्कैन चाहिए होगा। 36 पेज है, 36 पेज पूरे के पूरे स्कैन चाहिए दोस्तों। ये एम्प्लॉयर की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस करना है तो वो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। जैसा भी है, जो मुझे बताया जाएगा उसके बिहाफ पे ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वीडियोस के अंदर। चलिए दोस्तों, वैकेंसीज़ के बारे में जान लेते हैं जो मुझे प्रपोज की गई। जनरली आपको नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर ना हम आपको ये पैकिंग या वेयर हाउस नॉर्मल तरीके का, जहाँ पे आपका कोई भी असेंबलिंग डिसम्बलिंग का या कुछ भी किसी भी तरीके का कोई फैक्ट्री वेयर हाउस वर्क रहता है ना लाइट, उसमें आपका जो है हम करवा के दे देंगे। क्योंकि वैकेंसी मेरी नहीं है, ठीक है, वैकेंसी जो प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने आपको जो हायर करना है, ठीक है। आपको याद रहे कि हमारी कंपनी का काम है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज। हम आपको किसी भी प्रकार से वीज़ा की गारंटी या किसी भी तरीके से कोई पल्ले से जॉब की गारंटी आपको नहीं देते कभी भी। हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप अप्लाई करोगे ना, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो भी वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है, केवल वर्किंग डेज़ आपने काउंट करने होते हैं। सैटरडे संडेज़ या पब्लिक हॉलीडेज़ XYZ कोई भी हॉलीडे आती है, वो आपकी काउंटेबल नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी काम होता है वो ओनली वर्किंग डेज़ के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके अंदर आपका जब ये पूरा PCC आप भेजोगे ना, अब आप सोचोगे कि यार एम्बेसी में जब PCC जमा करनी है तो उसका क्या होगा। दोस्तों, जब आप PCC ट्रांसलेटेड वर्जन के साथ में अपनी भेज दोगे या फिर आप हमें बोलोगे, तो हम आपकी PCC वहाँ से ट्रांसलेट करवा के ओरिजिनल कॉपीज़ जो एम्प्लॉयर को भेजेंगे। तो उसके अंदर क्या है कि आपका पूरा पैकेज रेडी होने के बाद, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट आपका ग्रांट होने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, और साथ में आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट और आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सारा फिलअप किया हुआ पूरा पैकेज आपको रेडी करके जो है आपको मिलेगा आपकी होम कंट्री के अंदर, या जहाँ पे भी आप स्टे करते हैं, जहाँ पे आप रेजिडेंट है। उसके बाद में सिंपली आपने नॉर्थ मैसेडोनिया की एम्बेसी में जाना है और जाके अपना पूरा पैकेज जमा करवाना है, और आपको वीज़ा मिलेगा 1 मंथ का, क्योंकि वीज़ा होता है एंट्री के लिए और टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट चाहिए होता है आपको वहाँ पे काम करने के लिए, और वही आपका वीज़ा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, जो जिसके बेसिस पे ही आप जो है अपना वहाँ पे जाके अपनी एम्प्लॉयमेंट को
ऑब्टेन करोगे। अब दोस्तों वो प्रॉपर ऑफिशियल वर्क परमिट वही होता है आपका। अब दोस्तों इसमें क्या है कि आपका एक्सटेंशन होगा नहीं होगा, देखो दोस्तों एक्सटेंशन तो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं। एज एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, एज में कोई मसला नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। 45 साल से उम्र के भी बड़े बंदों को जो है इसमें करवाया था, उनको भी वीज़ा मिला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ये है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो बस, ठीक है। पीसीसी इसलिए पहले मांगी जा रही है, कॉपीज़ नहीं चलेंगी, ठीक है। ओरिजिनल पीसीसी आपके पैकेट के अंदर, जैसे मैंने बताया, आपको सबमिट करने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया काम है दोस्तों, करवा लो। इसके अंदर सैलरी भी आपको अच्छी दिलवा देंगे, 600-700 750 यूरो के आसपास सैलरी मिल जाएगी। तो यूरो का रेट भी काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है। यूरो में सैलरी नहीं मिलेगी, सॉरी, नॉर्थ मैसेडोनियन दिनार के अंदर सैलरी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यूरो वहाँ पे करेंसी नहीं चलती। तो ये आपने समझना है। यूरो मैंने आपकी इक्विवेलेंट उसके लिए बताया था, आपकी बेसिकली नॉलेज के लिए, कि लोगों को पता नहीं होता मैसेडोनियन करेंसी कितनी है, ठीक है, तो आप चेक कर लेना। बाकी यही है, और अप्लाई करना चाहते हो तो कॉल बनाओ, ठीक है, और बात करके आपका भाई आपको कंसल्ट करेगा, और उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना, शेयर करना किसी भाई के साथ में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों वेबिनार जरूर ज्वाइन करना, आपका लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा, ये मैं बता दिया आपको, ठीक है। चेक रिपब्लिक सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में आपको पूरा डिस्कशन, पूरा डिटेल आपको बताएंगे, वर्क परमिट दिखा के, और लाइव कैंडिडेट को भी लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है। QR कोड स्कैन कर लेना और रजिस्ट्रेशन बना लेना। मिलता है आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।